नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बरसात के दिनों में अपने जेड प्लांट की किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों ज़्यादा क्वेरीज यही आती हैं कि हमारा जेड प्लांट गल गया या ख़राब हो गया। तो बारिश के अंदर हमें कैसे रखना चाहिए या कैसे इसका बचाव करना चाहिए, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बादल बहुत बने हुए हैं, काले काले बादल हैं। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है क्योंकि मानसून आ चुका है। मानसून में कहीं कहीं तो रोज़ ही बारिश होती है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 दिन या 4 दिन छोड़कर बारिश होती है। जब लगातार बारिश होती है तो वो पौधों के लिए खराब होती है। जब कुछ रुक रुक के बारिश होती है, थोड़ी मात्रा में बारिश होती है, तो वो बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत के समान होता है। लेकिन अगर जब रोज़ ही बारिश होने लग जाती है तो उस पानी के कारण हमारे प्लांट्स जो हैं उनका रूट रॉट होने लग जाता है, यानी कि जड़ें जो हैं वो पानी की वजह से गलने लग जाती हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे अपने प्लांट्स को हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी मात्रा में बारिश जो है वो हमारे जेड प्लांट को ख़राब नहीं कर सकती। देखिए, 2 या 4 बार का पानी जो है बारिश का, उसमें हमारे जेड प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता। उसमें आपको घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 2 या 4 बार तक का पानी तो हर पौधे को चाहिए। उससे हमारे पौधों को न्यूट्रिशंस मिलता है, पौधे साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं और अच्छी ग्रोथ करने लगते हैं। इन दिनों आपने देखा भी होगा कि पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं और उनमें बढ़त भी अच्छी हो रही है। लेकिन जब पानी हमारे गमलों में ठहर जाता है वो हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि हमें अपने गमलों के ड्रेनेज होल उन्हें सही करना होगा। अगर आपके गमलों में पानी रुकता है, पानी खड़ा होता है, तो आपको किसी भी पेचकस की सहायता से या नुकीली चीज़ की सहायता से अपने गमले के ड्रेनेज होल को सही करना होगा कि पानी जो है वो आराम से बाहर निकल जाए। दूसरा, अगर आपने अपने प्लांट की मिट्टी को बहुत अच्छा बना रखा है, वेल ड्रेन बना रखा है, तब तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी अपने आप ही आधे घंटे में या 15 मिनट में पूरा का पूरा ही निकल जाता है। तब आपको कोई भी टेंशन नहीं होती है, उससे हमारे रूट रॉट नहीं होता है। लेकिन जब पानी गमलों में खड़ा रहता है तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आपको पता है कि जेड प्लांट सक्लेंट प्लांट है, इसे बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और बार बार ज़्यादा पानी इसके अंदर रहने से या पानी इसमें खड़ा रहने से हमें दिक्कत आती है। मेरे इस गमले में पानी खड़ा है, वैसे तो ये 10 से 15 मिनट में अपने आप ही निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके गमलों में ऐसे पानी खड़ा रहता है तो आप गमले को टिल्ट कीजिए, यानी कि टेढ़ा कर दीजिए और उसका सारा पानी निकाल दीजिए। इससे भी पानी जल्दी सूखेगा और आपके पौधे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी ज़्यादा देर इसमें खड़ा नहीं रहेगा। देखिए, बाकी गमलों में बिल्कुल भी पानी नहीं ठहरा हुआ है, सारा पानी अपने आप निकल गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जब इसमें बार बार लगातार बारिश हो रही है तो आप अपने प्लांट्स के ऊपर पॉलीथीन, बड़ी पॉलीथीन आप लीजिए, जितना भी आपका प्लांट है उसी साइज़ के अनुसार पॉलीथीन आप लीजिए और अपने प्लांट को कवर कर दीजिए, जिससे कि बारिश का पानी आपके प्लांट में बिल्कुल नहीं जाएगा और आपका प्लांट जो है वो रूट रॉट होने से बच जाएगा। लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद आप उस पॉलीथीन को ज़रूर हटा दें, नहीं तो उसके अंदर जो उमस होगी उसकी वजह से आपके प्लांट को फंगस लग सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक उपाय है कि आप अपने गमलों को टेढ़ा करके रख दीजिए। जब भी बारिश आती है और पानी प्रचुर मात्रा में आपके प्लांट्स में जा चुका है तो आप अपने सभी गमलों को टेढ़ा करके रख दीजिए। टेढ़े करने से क्या होगा, मिट्टी के अंदर पानी जाएगा नहीं, रुकेगा नहीं, पानी जो है वो सीधा बारिश के साथ साथ लगातार नीचे की तरफ बहता जाएगा, जिसके कारण भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे ये सारे प्लांट लगातार धूप में और लगातार बारिश के अंदर पड़े रहते हैं। मेरे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मिट्टी वेल ड्रेन बनी हुई है। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी अच्छी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं
तो आपको ज़्यादा बारिश से अपने प्लांट को बचाना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपके प्लांट्स गीले ही हैं तो आपको अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखना होगा, यानी कि जहां इसे खुली हवा तो मिले लेकिन बारिश का पानी इस पर बिल्कुल भी ना लगे। छत के नीचे, बाउंड्रीज के नीचे आप इसे रख सकते हैं या कमरे के अंदर भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसे प्लांट को बाहर ज़रूर रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।